नमस्कार दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हमारी सांसें हैं। हम सांसों पे सवार होकर ही आते हैं और सांसों पर सवार होकर ही हम चले जाते हैं। जब हमारी सांसें चलती हैं तो हम जीवित रहते हैं और जैसे ही हमारी सांसें चलना बंद हो जाती हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिस बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो नाभि से संबंधित है। प्राचीन वेद शास्त्रों में कई स्थानों पर यह बताया गया है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का जन्म भी हरि के नाभि से हुआ है। नाभि को पाताल लोक भी कहते हैं। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जन्म नाभि से ही हुआ है। दोस्तों, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो यह तय है कि यह आपको वह सब कुछ देगा जो आप भविष्य में चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। केवल 45 से 72 घंटे के अंदर आप इसके प्रभाव को देखने लगेंगे। अगर आप इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहते हैं वह वैसा बन जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान की अनंत विधियां हैं, लेकिन उन विधियों में आपको ध्यान की कौन सी विधि सहज लगती है, आपको यह देखना है। आज का यह ध्यान आपके नाभि से संबंध रखता है। व्यक्ति का प्रथम दिमाग नाभि ही होता है, जो कि प्राणवायु से संचालित होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर नाभि ऊर्जा के केंद्र से जुड़ा होता है, इसलिए इसे विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। सभी योगी साधक नाभि पर ही ध्यान लगाते हैं, क्योंकि नाभि के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब आप नाभि को समझेंगे तभी आप ध्यान को समझ पाएंगे। आपको यह समझना होगा कि ध्यान का ऐसा कौन सा तरीका है जिसको समझने से आपको सब कुछ मिलता है जिसे आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी हर एक सांस आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए, अब हम आपको एक ऐसी विधि के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही सरल है, जिसके जरिए आप श्वास की ऊर्जा का अनुभव हासिल कर सकते हैं, ध्यान की गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसके नियमित अभ्यास से आप किसी भी वक्त अपनी श्वास की ऊर्जा का उपयोग कर अच्छा स्वास्थ्य, शांत मन, तेज दिमाग और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। आप यह जानते ही हैं कि आपके सांसों में वह शक्ति है जिससे आप अपने जीवन को चमत्कारी रूप से बदल सकते हैं। जिस व्यक्ति की सांसें ज्यादा गहरी होती हैं, वह अन्य व्यक्तियों से ज्यादा ऊर्जावान होता है और इस गहरी ऊर्जा से वह ऊर्जा प्रसारित होती है। वह किसी भी कार्य को संभव कर सकता है। इसमें सब कुछ सांसों का ही कमाल है। अगर हमारी सांसें गहरी होंगी तो हमारा ध्यान भी गहरा होगा। जब आप मेडिटेशन या ध्यान करते हैं और अपना सारा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर लगाते हैं तो आपकी विष सीधे आपके थर्ड आई पर पहुंच जाती है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि ध्यान जितना गहरा होगा आप उतना ही अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सांसों को एक छोटे बच्चे से समझिए। जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, बच्चा जब सांस लेता है तो उसका पेट फूल जाता है। यह सब होता है सांसों के कारण। जब कोई व्यक्ति लंबी और गहरी सांस लेता है तो उसकी सांस पेट तक जाती है और पेट से बाहर आती है। यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। आप लोग अधिकतर अपनी सांसें सीधे सीने तक ही लेते हैं। इस समय भी आप इसे महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब यह है आप चिंतित हैं, आप किसी न किसी तरह से परेशान हैं, मतलब आप पूरी तरह से खुश नहीं हैं। जबकि एक बच्चा किसी भी तरह से चिंता से रहित होता है, वह पूरी तरह से खुश होता है, इसलिए उसकी सांसें पेट तक जाती हैं। अगर आप लंबी और गहरी सांसें लेते हैं, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, जो आप जीवन में करना चाहते हैं। आज हम आपको सांसों को नाभि तक ले जाने का प्रयास करेंगे और फिर वहाँ से उत्पन्न ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र तक ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले आपको इस नियम को जानना होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। इस नियम का नाम है 101 सांसों का नियम। इस नियम के शुरुआती अभ्यास में आप किसी भी शांत स्थान पर बैठ जाइए। ध्यान रहे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले 15 मिनट तक सांस लें। सांसों को तेज गति से अंदर लें और फिर बाहर छोड़ें। ऐसा करने से आपके नाक की मांसपेशियां एक्टिव हो जाएंगी। फिर 35 बार सांस को इस तरीके से लेना है जिससे आपकी पेट फूल जाए और पूरे तरीके से सांस अंदर चली जाए। यह क्रिया आपके नाभि को एक्टिव करेगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। इसके बाद हम 51 सांसों का प्रयोग करेंगे। ये 51 सांसें
हमारी ऊर्जा को नाभि से उठाकर हमारी आज्ञा चक्र तक ले जाएंगी। जो भी व्यक्ति इस नियम का नियमित रूप से अभ्यास करता है उसका ध्यान गहरा होता है, उसकी सांसें गहरी होने लगती हैं। आपने पहले कभी यह ध्यान किया है या नहीं किया हो, इस बात से कोई लेना नहीं है। मैं आपको अब बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए और इसका अभ्यास करिए। आप इसका अभ्यास किसी भी अवस्था में बैठकर कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। आप शांत होकर बैठ जाएं और अपने दोनों आँखों को बंद करें और इन शब्दों पर ध्यान लगाइए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आइए इस विधि की शुरुआत करें। इस विधि का अभ्यास करने के लिए एकदम शांत होकर बैठें और शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलचल ना हो, ना चिंता, ना तनाव। अपनी आंखें बंद करें। 21 बार गहरी सांसें लें। खुद को एकदम शांत रखें। आप यह महसूस करिए कि आपने ध्यान की गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। अपने अंदर के समस्त बिंदुओं पर अपने ध्यान को ले जाने का प्रयास करिए। आज इस ध्यान में आपको आनंद का पहला अनुभव प्राप्त होगा। अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने नाक पर ले जाएं, जहां से आप सांस को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। अपने नाक को अपने अंतर मन की आंखों से देखिए, उसे महसूस कीजिए। बिल्कुल इसी अवस्था में शांत होकर सांस लेते हुए अपने ध्यान को अपने नाक पर बनाए रखें। सांस धीरे धीरे अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अब सांस अंदर लें, फिर सांस को बाहर छोड़ें। आप दोनों नाक से सांस ले रहे हैं। आप अपने नाक से ठंडी सांस ले रहे हैं और आप जो सांस बाहर छोड़ते हैं वह आपको गर्म वायु महसूस हो रही है। आपको इसका पूरी तरह से एहसास हो रहा है। अब आपका पूरा ध्यान अपनी नाक पर है। ध्यान में शांत होकर ऐसे ही बने रहिए। सांसों पर ध्यान लगाएं। सांस को अपने भीतर लें। सांस लेते हुए अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं। अपने ध्यान को अपने दोनों भौहों के बीच अपने आज्ञा चक्र पर टिकाएं। अब आपको अपने माथे पर एक खिंचाव महसूस होगा। धीरे धीरे माथे पर कुछ महसूस होगा। आपकी हर सांस आपके भीतर ऊर्जा भर रही है। अब भी आप शांत रहिए, कोई विचार मन में ना लाएं। अब आपको अपनी नाक पर एक छोटा सा बिंदु महसूस होगा। आपका दिमाग केवल इस बिंदु पर है। आपकी सांसें अंदर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं। आपका दिमाग अब हल्का और शांत हो रहा है। आपके शरीर का भार कम हो रहा है। आपका शरीर शून्य में प्रवेश कर रहा है। इस तरह से महसूस करते हुए आप अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले जाएं। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपनी सांस को महसूस करें। अपनी छाती को महसूस करें। अपने पेट को महसूस करें। अपने दोनों कंधों को महसूस करें। अपने पूरे शरीर पर ध्यान बनाए रखें। आपको अपने शरीर के हर एक अंग को महसूस करना है। अपने भीतर को एकदम शांत रखना है। ऐसा करते हुए आप हल्की नींद का अनुभव कर सकते हैं। आपको हल्का आलस महसूस होगा, लेकिन जो हो रहा है उसे होने दें। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शांत। अब एक गहरी सांस भीतर लें और श्वास को बाहर छोड़ दें। अब एक और गहरी सांस लें, उसे थोड़ी देर अंदर रोक कर रखें, फिर बाहर छोड़ दें। अपने ध्यान को अपनी नाभि तक ले जाएं। अपने पेट के हिस्से को फूला हुआ महसूस करें, फिर सांस छोड़ते हुए उसे पचकता हुआ महसूस करें। ऐसे ही ध्यान में लगे रहिए। आप बिल्कुल शांत रहें। मन में कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने ध्यान को केवल अपनी सांसों पर टिकाए रखें। धीरे धीरे सांसें अंदर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके मन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। सारी चिंता गायब हो चुकी है। अब आप अपनी सांस को महसूस कर पा रहे हैं। सांस को जबरदस्ती अंदर बाहर ना करें, केवल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं और सामान्य तरीके से सांस को अंदर और बाहर छोड़ें। आपका शरीर हल्का हो रहा है, शांत हो रहा है। आपको अपने शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है। आपका विचार शांत हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है।
आपके आसपास का वातावरण शांत हो रहा है। अब अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क पर ले जाएं, अपने आज्ञा चक्र पर ले जाएं। इसके बाद धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें। आपके शरीर की सारी ऊर्जा आपके मस्तिष्क और आपके चेहरे पर आ गई। आपका शरीर और आपका मन बहुत हल्का हो रहा है। आपका सिर शांत है। आप एकदम शांत और निर्विचार हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ शांत। ऐसे ही अपने सांसों पर ध्यान बनाए रखें। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। आप अपने ध्यान को वापस अपने थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र पर ले जाएं। आपको अपने माथे पर एक खिंचाव महसूस होगा। इसे देखते रहें, इसे महसूस करते रहें। ये खिंचाव आपके ध्यान की गहराई को गहरा करता है। ध्यान के समय जो अंधकार दिखाई दे, उस अंधकार में प्रवेश करते जाइए। उस अंधकार में डूबने का प्रयास करें। इस अंधेरे की कोई सीमा नहीं है। इस अंधकार में डूबते जाएं। अब आपके शरीर में ऊर्जा बनना शुरू हो जाएगा। आपकी आज्ञा चक्र में खिंचाव होगा। आप सांस भीतर लें और बाहर छोड़ दें। आपके मन में कोई सवाल नहीं। आपका पूरा ध्यान आपकी आज्ञा चक्र पर रहे। इसके बाद आप अपने शरीर में हलचल कीजिए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखिए। इसके बाद आप आंखों को धीरे धीरे खोलिए। अगर आप इस तरीके से ध्यान करते हैं तो इसे करने से आपके शरीर में ऊर्जा बनना शुरू हो जाएगा। जब ये ऊर्जा आपकी नाभि तक पहुंचता है, इसके बाद वह ऊर्जा को अपने थर्ड आई पर केंद्रित करता है, तो वह आपके अंदर एक ऊर्जा का भंडार पैदा करता है। ये आपके शरीर के रोगों को दूर करता है। ये आपको मानसिक रोगों से दूर करता है। आपको विचारों से मुक्त करके आपके मन को शांत करता है। ऐसे समय में आप ब्रह्मांड से जो कुछ मांगते हैं, उसे पूरे होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। आप इसका कम से कम 15 मिनट तक अभ्यास जरूर कीजिए।